जब भी कोई राजस्थान का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? राजा, महाराजा, आलीशान किले और हाँ, दूर दूर तक फैला रेगिस्तान। यही पहचान है राजस्थान की, है ना? पर क्या हो अगर कोई कहे कि इस सुनहरी रेत के नीचे कुछ ऐसे राज दबे हैं, कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो इसकी पूरी पहचान को ही पलट कर रख दें। सोच कर देखिए, एक ऐसा मंदिर जहां इंसानों से ज्यादा मतलब 25,000 से भी ज्यादा चूहों की पूजा होती हो, या फिर एक पूरा का पूरा गांव जो बस एक रात में गायब हो गया। और तो और एक ऐसा किला जिसे खुद सरकार ने भूतिया मान लिया हो। चलिए आज राजस्थान की इन्हीं अनसुनी अनकही कहानियों में उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। यहाँ हम बात करेंगे पत्थर और रेत के उन चमत्कारों की जो इंसानी दिमाग और हुनर की एक बेमिसाल कहानी कहते हैं। देखिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या किसी को ये पता है कि दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार हमारे भारत में ही है? जी हाँ, ये है कुंभलगढ़ किले की दीवार, और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? पूरे 36 किलोमीटर। और बात सिर्फ लंबाई की नहीं है, ये दीवार इतनी चौड़ी थी कि इस पर एक साथ साइड बाय साइड 8 घोड़े दौड़ सकते थे। सोचिए, बस इसी वजह से, इसी कमाल की बनावट के चलते ये किला सदियों तक किसी के हाथ नहीं आया, हमेशा अजय रहा। और पता है, इसी रेगिस्तान की रेत ने सिर्फ किलों को ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े राज को भी छुपाया है, पोखरन। ये वही जगह है जहां भारत ने 1974 और 1998 में अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। और 1998 वाला तो कमाल ही था। उसे अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स को चकमा देकर किया गया था। हमारे वैज्ञानिक आर्मी की यूनिफॉर्म में रात के अंधेरे में काम करते थे ताकि किसी को, दुनिया में किसी को भी इसकी भनक तक न लगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरे पहलू की। ये कहानियां हैं बलिदान की, ऐसी गूंज जो आज भी वहां की हवाओं में सुनाई देती है और हमें यकीन और सम्मान की दास्तान सुनाती है। 363 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है, बिश्नोई समाज के उन 363 लोगों की जिन्होंने 1730 में पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अमृता देवी थी उनकी लीडर। उन्होंने और बाकी सबने पेड़ों को बचाने के लिए उन्हें गले से लगा लिया, और उनका नारा था, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान। मतलब अगर सिर कटाकर भी पेड़ बच जाएं तो भी ये सौदा सस्ता है। और यही बलिदान, यही सोच आगे चलकर चिपको आंदोलन की सबसे बड़ी प्रेरणा बनी। दूसरी तरफ चित्तौड़गढ़ का किला है, जहां एक बिल्कुल अलग तरह के बलिदान की कहानी है। जब ये तय हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी से हार निश्चित है, तो रानी पद्मावती की अगुवाई में 16,000 राजपूत औरतों ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर जौहर कर लिया। अब देखिए, ये दोनों ही बलिदान की मिसालें हैं, लेकिन दोनों के पीछे का मकसद, जो आदर्श था, वो कितना अलग था। एक तरफ थे बिश्नोई, जिन्होंने प्रकृति और जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दी, और दूसरी तरफ था जौहर, जो सम्मान और गरिमा को बचाने के लिए किया गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां लॉजिक काम नहीं करता। ये है आस्था की दुनिया। यहाँ विश्वास हर तर्क से, हर साइंस से बड़ा है। 25,000 से भी ज्यादा ये गिनती है देशनोक के करणी माता मंदिर में रहने वाले उन चूहों की, जिन्हें वहां काबा कहते हैं और उन्हें पवित्र माना जाता है। हाँ, हजारों चूहे मंदिर में एकदम आजादी से घूमते हैं। उन्हें देवी करणी माता की संतान माना जाता है। इतना ही नहीं, भक्त लोग उनका जूठा किया हुआ खाना और दूध प्रसाद समझकर खाते हैं। और सबसे अजीब बात क्या है, आज तक वहां कभी प्लेग जैसी कोई बीमारी नहीं फैली। और हाँ, एक और बात, अगर किसी को वहां सफेद छुआ दिख गया तो समझो उसकी किस्मत खुल गई। आप सुनिए बुलेट बाबा की कहानी। ये तो और भी गजब है। हुआ ये कि 1988 में ओम सिंह राठौर नाम के एक शख्स की बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। पुलिस ने, जैसा होता है, उनकी बाइक को उठा के थाने ले गई। पर अगली सुबह बाइक रहस्यमयी तरीके से वापस एक्सीडेंट वाली जगह पे खड़ी मिली। पुलिस हैरान, वो बाइक को फिर से थाने ले गए। इस बार उसे जंजीरों से बांधा, पेट्रोल तक निकाल दिया। पर जानते हैं क्या हुआ? बाइक फिर से उसी जगह पहुंच गई। बस उसके बाद वहां एक मंदिर बन गया, और आज लोग सुरक्षित सफर के लिए उस बाइक की पूजा करते हैं। और अजमेर शरीफ दरगाह का ये तैरने वाला पत्थर, कहानी है कि ये पत्थर कभी हवा में तैरता था और आज भी इसके साथ एक चमत्कार जुड़ा है।
कहते हैं कि अगर कोई नेक दिल इंसान इसे उठाए तो ये फूल की तरह हल्का हो जाता है, लेकिन अगर किसी के मन में खोट हो तो ये अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। यह है श्रापों की धरती, वो जगह जहां पुरानी कहानियों ने अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी है जिससे आज भी लोग डरते हैं। ये है कुलधरा, एक ऐसा गांव जो रातों रात वीरान हो गया। करीब 200 साल पहले एक जालिम मंत्री से तंग आकर पालीवाल ब्राह्मणों के 84 गांव के लोग एक ही रात में सब कुछ छोड़कर कहीं चले गए, कोई नहीं जानता कहाँ। पर जाते जाते वो इस जमीन को एक श्राप दे गए कि यहाँ दोबारा कभी कोई नहीं बस पाएगा, और आज तक ये गांव वीरान का वीरान ही है। और अगर ये सब सुनी सुनाई बातें लग रही हैं तो जरा ये देखिए, ये कोई कहानी नहीं बल्कि भानगढ़ किले के बाहर लगा एक ऑफिशियल सरकारी बोर्ड है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI खुद ये चेतावनी देता है कि सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद भानगढ़ के आसपास भी जाना सख्त मना है। भानगढ़ को भारत की सबसे ज्यादा हॉन्टेड जगह माना जाता है। कहते हैं कि एक तांत्रिक के श्राप की वजह से ये पूरा किला बर्बाद हो गया। एक अजीब बात यह भी है कि यहाँ किसी भी इमारत पर छत नहीं टिकती। अगर कोई बनाने की कोशिश करता है तो वो खुद ब खुद गिर जाती है, और आसपास रहने वाले लोग वो तो रात में चीखने और घुंघरुओं की आवाजें सुनने के किस्से सुनाते हैं। तो हमने क्या देखा? कमाल का हुनर, बेमिसाल बलिदान, अटूट आस्था और गहरा डर। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो 4 खंबे हैं जिन पर राजस्थान की असली पहचान टिकी है। एक ऐसी पहचान जो हमें दिखने वाले किलों और महलों से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो ये सब जानने के बाद आखिर में एक ही सवाल बचता है। जब वक्त की रेत इतिहास और कहानियों के बीच की लकीर को मिटा देती है, तो ये हम पर है कि हम किन कहानियों पर यकीन करना चाहते हैं।